आप देखिए कि छोटी छोटी टेंशन में आपका पूरा अस्तित्व हिल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण वो हैं जिसके टेंशन का खाता तो उस दिन ही शुरू हो गया जब वो मां के गर्भ में भी नहीं आया था, जिसके आने से पहले 6 भाइयों की हत्या हो गई। कितना अपशगुन रहा होगा। आज का कोई साधारण माता पिता होगा, कहेगा कि नहीं चाहिए वो कृष्ण, लेकिन मेरे 6 बच्चे बच जाए। जो पैदा होता है उसी दिन से भागना शुरू कर देता है और जिंदगी भर भागते रहता है। धरती पे कहीं जगह नहीं मिलती है तो समुद्र में जाकर शरण लेता है। और उस कृष्ण की पूजा हम लोग करते हैं, उसको हम अपना भगवान मानते हैं। और रत्ती मात्र भी थोड़ी सी टेंशन चली आई तो बीपी बढ़ा लेते हैं। जिसको भगवान मान रहे हैं कुछ तो उससे सीखें कि आपके पास तो अपना प्लॉट है, अपना घर है, सर पे छप्पर है, खाने को रोटी मिल जाती है। आप में से कितने लोग, हम सब कितने लोग हैं जिनकी माताएं जेल में थी जब हम लोग पैदा हुए? कोई नहीं होंगे, कोई नहीं होंगे। जब श्री कृष्ण जैसा इतने कष्ट वाला व्यक्ति अपने आप को नचा सकता है, हंसा सकता है, गा सकता है, बांसुरी बजा सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं? यानी श्री कृष्ण वेदों का कौन सा हिस्सा है? हमारे ग्रंथ देवता बनाने की प्रक्रिया से हमको गुजारते हैं। जैसे कहते हैं कि ग्रंथों का पठन पाठ करना चाहिए, वेद हमें पढ़ना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेद सबको पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि वेद सिर्फ पढ़ो मत, वेद को जीना शुरू कर दो। और वेद कहीं और नहीं, वेद हमारे ही इस 3.5 हाथ की काया में वेद छिपे हुए हैं, जो हमारे 4 रूप से, कितने वेद हैं मुख्य रूप से? कितने वेद? 4। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। पहला वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद का अर्थ होता है वो निराकार, वो सत्ता जो ईश्वरीय सत्ता है, जो निराकार है, सर्वव्याप्य है, वो हर जगह है, वो सब में है, वो कण कण में वास करता है। जो उसकी चर्चा करता है वही ऋग्वेद है। यानी ऋग्वेद का मतलब होता है जानकारी, ऋग्वेद का मतलब होता है ज्ञान, जानकारियां। अब उसके बाद दूसरा वेद कौन सा है? उसके बाद दूसरा यजुर्वेद। दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ होता है कर्म। जान गए, ऋग्वेद यानी कि बुद्धि, ऋग्वेद मतलब जानकारी, जान गए। अब जान गए तो करोगे क्या? यानी कुछ कर्म तो करना पड़ेगा ना। जैसे एक बात बहुत गहरी है कि एक्शन विदाउट थॉट इज डिजास्ट्रस एंड थॉट विदाउट एक्शन इज यूजलेस। यानी कोई कार्य बिना सोच के अगर हो तो दुर्घटनाएं घटेंगी। यानी सोच अगर कार्य में शामिल नहीं हो, प्लानिंग कार्य में शामिल नहीं है, तो दुर्घटनाएं घटेंगी। और अगर कार्य नहीं हो रहा है, प्लानिंग बहुत हो रही है, तो वो बिना मतलब की सोच में ही सारी चीजें निकल जाएगी। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, खासतौर से नौजवानों को, सोचते बहुत हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं, कार्य में कुछ नहीं करते, परिणति कुछ नहीं होती। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत कुछ करते हैं लेकिन सोचते ही नहीं है कि करना क्या है, कुछ भी करे चले जा रहे हैं। यानी कि कहीं भी किसी भी गति पे ये नहीं पहुंच पाएंगे, किसी स्थिति पे नहीं पहुंच पाएंगे। वेद क्या कहते हैं? सबसे पहले सोचो, प्लानिंग करो, थॉट्स क्रिएट करो, विचार करो, क्या करना है ये प्लानिंग करो। जब प्लानिंग कर लेंगे ऋग्वेद के माध्यम से, जान गए, तो कर्म करो। कर्म यानी यजुर्वेद। यजुर्वेद में ही आयुर्वेद भी आ जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य की बातें करता है, जो हमारे तन की बातें करता है। तो यजुर्वेद का मतलब कर्म। कर्म कहां उतर गया? ऋग्वेद यानी दिमाग, यजुर्वेद का मतलब शरीर। आप शरीर से ही तो कर्म करेंगे ना। हमारे मनोज भैया के मन में बहुत प्लानिंग थी, मां नारायणी को प्रतिष्ठित करें, सम्मान प्रतिष्ठित करें, पूरी दुनिया में ख्याति फैलाएं। ये प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग ही रह जाती तो ये भी ऋग्वेद में जी रहे होते, लेकिन नहीं, ये ऋग्वेद में नहीं। ऋग्वेद की प्लानिंग आ गई
उसके बाद क्रियान्वित करने के लिए इन्होंने इस तिथि को चुना कि साल में कम से कम एक बार हम सब किसी को बुलाएंगे, चाहे वो कितने भी महत्वपूर्ण काम कर रहे होंगे, फिर भी उनके पास जाएंगे, निमंत्रण देंगे, विनती करेंगे कि आप लोग आओ, माताएं, बहनें, संत, सभी पत्रकार, सभी लोग आए। आप अगर आ रहे हैं तो कर्म के रूप में यजुर्वेद कार्य कर रहा है। कर्म को इंप्लीमेंटेशन, प्लानिंग विथ इंप्लीमेंटेशन, यानी कि अब प्लानिंग को नहीं, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, क्रियान्वित करना है, तब यजुर्वेद आ जाता है। अब यजुर्वेद के बाद तीसरा वेद कौन सा है? सामवेद। तीसरा वेद सामवेद। सामवेद का मतलब होता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था भगवत गीता में, मैं वेदों में सामवेद हूं। भगवान कृष्ण ने कहा वेदों में मैं सामवेद हूं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एकमात्र वही एक भगवान है जिसके एक हाथ में सुदर्शन चक्र है तो दूसरे हाथ में बांसुरी है या कमल का पुष्प है। एकमात्र भगवान, एकमात्र वही भगवान है जो बचपन से पहले दिन से भागना शुरू कर देता है और रणछोड़ बोला जाता है, और मृत्यु भी जिसकी प्राकृतिक नहीं होती है, फिर भी वो बांसुरी बजा सकता है, वो नाच सकता है, वो रास लीला कर सकता है, वो श्री कृष्ण है। आपके जीवन में टेंशन्स बहुत होंगे, क्या आप नाच पाएंगे, गा पाएंगे? सोच के देखिएगा जरा कि छोटी छोटी टेंशन, बच्चे की, बेटे की एडमिशन नहीं हो रही है, उस टेंशन में इंसान बीपी बढ़ा लेता है। बेटी की शादी अच्छी जगह पे नहीं हो रही है, बातचीत अभी नहीं बनी है, तो टेंशन में इंसान, थोड़ा सा शेयर मार्केट नीचे चला जाता है, इंसान टेंशन में चला आता है। हम कई पत्रकारों को देखा हमने, मित्र पत्रकार, वो कहते हैं अच्छी न्यूज नहीं मिली, उससे भी टेंशन में लोग चले आते हैं। आप देखिए कि छोटी छोटी टेंशन में आपका पूरा अस्तित्व हिल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण वो हैं जिसके टेंशन का खाता तो उस दिन ही शुरू हो गया जब वो मां के गर्भ में भी नहीं आया था, जिसके आने से पहले 6 भाइयों की हत्या हो गई। कितना अपशगुन रहा होगा। आज का कोई साधारण माता पिता होगा, कहेगा कि नहीं चाहिए वो कृष्ण, लेकिन मेरे 6 बच्चे बच जाए। जो पैदा होता है उसी दिन से भागना शुरू कर देता है और जिंदगी भर भागते रहता है। धरती पे कहीं जगह नहीं मिलती है तो समुद्र में जाकर शरण लेता है, और उस कृष्ण की पूजा हम लोग करते हैं, उसको हम अपना भगवान मानते हैं, और रत्ती मात्र भी थोड़ी सी टेंशन चली आई तो बीपी बढ़ा लेते हैं। जिसको भगवान मान रहे हैं, कुछ तो उससे सीखें कि आपके पास तो अपना प्लॉट है, अपना घर है, सर पे छप्पर है, खाने को रोटी मिल जाती है। आप में से कितने लोग, हम सब कितने लोग हैं जिनकी माताएं जेल में थी जब हम लोग पैदा हुए? कोई नहीं होंगे, कोई नहीं होंगे। जब श्री कृष्ण जैसा इतने कष्ट वाला व्यक्ति अपने आप को नचा सकता है, हंसा सकता है, गा सकता है, बांसुरी बजा सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं? यानी श्री कृष्ण वेदों का कौन सा हिस्सा है? श्री कृष्ण वेद का सामवेद है। सामवेद का अर्थ होता है जिसमें गायन हो, इसलिए सामवेद में गायन की मंत्रों को गाया गया है। सामवेद में गायन कहां से होता है? जब तक हृदय में वेदना न हो, करुणा न हो, चाहे वो दर्द का करुणा हो, चाहे वो दुख का करुणा हो, चाहे सुख की वेदना हो, जब तक हृदय में इमोशंस और फीलिंग नहीं आएगी तब तक आपका हृदय न गाएगा, न रोएगा, न हंसेगा। यानी कि ये जो तीसरा वेद है, तीसरा वेद सामवेद, वो हृदय का वेद है, यानी प्रेम का वेद है। यानी आप जब अपने हृदय से प्रेम करके, यानी ये तीनों वेद क्या कह रहे हैं? पहले प्लानिंग, दिमाग, ऋग्वेद दिमाग, शरीर कर्म के रूप में यजुर्वेद, और सामवेद यानी दिल। जहां पे जीवन में, हमेशा याद रखिए, किसी भी क्षेत्र में हो, आप रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं, आप साधु संत हैं, आप पत्रकार हैं, आप वैद्य चिकित्सक हैं, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आप समाज सेवी हैं, राजनेता हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 3 चीजें जब तक उस कार्य में दिमाग नहीं लगेगा, जब तक उस कार्य को आप शरीर से नहीं करोगे, और जब तक उस कार्य में आपका दिल भी नहीं लगेगा, किसी भी क्षेत्र का कार्य में आप सफल नहीं हो पाएंगे। हो सकते हैं क्या?
पढ़ाई, अगर पढ़ाई आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, इसका मतलब कि उसका मन यानी दिल नहीं लगा है पढ़ाई में, इसलिए पढ़ाई उससे ठीक से नहीं हो पा रही है। यानी तन, मन और दिल तीनों के मिलने के बाद ही जीवन का चाहे कितना भी कठिन कार्य हो वो भी सफल हो जाता है, अगर तीनों लग जाते हैं। यही 3 वेद हैं। और चौथा वेद कौन सा है? अथर्ववेद। चौथा वेद का मतलब अथर्ववेद। जो भी कार्य आप करेंगे, दिमाग से करेंगे, दिल से करेंगे, तन से करेंगे, तो वो कार्य आपके जीवन के अर्थ को बदल डालेगा, आपके जीवन को अर्थपूर्ण बना देगा। यानी मीनिंगफुल लाइफ आपकी हो जाएगी, आपके जिंदगी की मीनिंग बदल जाएगी। नहीं तो आप सोचिए कि छोटे छोटे लोग हैं, आप सोच सकते हैं कभी, हमारे आपके ही राज्य में योगी जी हैं, साधु संत सन्यासियों के लिए लोग क्या कहते थे? साधु संत सन्यासी वो हैं जो घर छोड़ देते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, माला जाप करते हैं, एकांत में रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, इनको किसी से मतलब नहीं है। एक योगी जी साधु आया, पूरे शहर को, नगर को और पूरे राज्य को साफ सुथरा करते चला गया। वो सिर्फ माला जाप करने की शक्ति नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो वो दूसरे को भी माला पहना सकता है शुद्ध करने के लिए। यानी धर्म में इतनी शक्ति होती है, पहली बार योगी जी ने बताया है। योगी जी ने बताया है चाणक्य के बाद कि चाणक्य जैसा गुरु शिक्षा दे सकता है, जरूरत पड़े तो कोई चंद्रगुप्त मौर्य को भी खड़ा कर सकता है, और सिकंदर जो पूरी दुनिया में नहीं हारा उसको भी इस देश से मार के भगा सकता है। यानी कि पहली बार, इससे पहले योगी जी के आने से पहले लोग क्या मानते थे कि चलो ये जितने भी अपराधी किस्म के लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं ना, ये सबको अपने कब्जे में ले लेते हैं, सबको अपने वश में ले लेते हैं। आज पहली बार पता चल रहा है कि सन्यासी योगियों में भी शक्ति कितनी होती है, और पहली बार दुनिया जान रही है कि पुलिस प्रशासन के लोगों के पास भी शक्ति कितनी बड़ी होती है। चाहे तुम कितने भी बड़े अपराधी हो, जिस दिन ये लोग अपने पे आ जाएंगे तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। ये पहली बार पता चल रहा है भारतीयों को। पहली बार आज हमारी घर की बहनें, माताएं, चाहे वो रात के 8 बजे हैं, 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, वो घर से निडर होकर निकल सकती है। पहली बार रामायण की वो बातें सत्य साबित हो रही है, बिन भय होत न प्रीत। यानी जब तक भय नहीं होगा तब तक प्रीत नहीं होगा। वो भय किसके हृदय में? भय सज्जनों के हृदय में नहीं, दुर्जनों के हृदय में जब तक भय नहीं होगा तब तक समाज के नियमों के प्रति प्रीत नहीं जगेगा। सज्जनों के हृदय में तो प्रेम होता है, भय की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दुर्जनों से ही समाज दूषित होता है। उन दुर्जनों को ठीक करने के लिए तो आज अगर पूरे अच्छे तरीके से देखा जाए तो योगी जी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद सबका पालन कर रहे हैं। तो ये जीवन में आप अगर अपने किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय में, आपके जीवन में कुछ अविस्मरणीय, अकल्पनीय, असाधारण परिवर्तन अगर हो तो सिर्फ वेद पढ़े नहीं, वेद को जीना शुरू कर दें। वेद जिएंगे तो सब कुछ हो जाएगा।